रिंकी, रिंकी, देखो तुम यहाँ बैठी हो और बहू तुम्हें कब से बुला रही है खाना खाने के लिए। जाओ खाना खाओ जाके। मुझे नहीं खाना। नहीं खाना है? क्यों भाई, क्यों नहीं खाना है? बहू ने सब कुछ तो तुम्हारी पसंद का बनाया है, फिर क्या बात है, क्यों नहीं खाना है खाना? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खाना और भाभी के हाथ का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। अरे रिंकी, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम गुस्सा हो क्या बहू से? कुछ किया है क्या उसने? मुझे बताओ, क्या बोला है उसने तुमसे? मम्मी, कुछ होने और करने के लिए ना बोलना जरूरी नहीं होता है। इतनी समझदार तो मैं हूँ कि मुझे सब कुछ समझ में आता है। मतलब ये मम्मी कि मैं समझती हूँ कि आप लोगों ने मेरी शादी कर दी है, तो अब मैं इस घर का हिस्सा तो हूँ नहीं, तो इस घर पर अब मेरा अधिकार भी नहीं है। रिंकी, ये तुम क्या बोल रही हो? तुमसे किसने बोला कि तुम्हारी शादी हो गई है तो अब तुम्हारा इस घर पे कोई अधिकार नहीं है? बेटा, बेटी के मायके पे उसका अधिकार पहले भी होता है और शादी के बाद भी होता है। बात तो सही है। तो तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? बस मम्मी, अब आप रहने ही दो, मुझे सब समझ में आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाता। मुझे इस तरीके से मना नहीं किया जाता मम्मी, लेकिन अब मैं इस घर की कुछ हूं नहीं ना, इसीलिए तो। अरे, किसने क्या मना कर दिया भाई तुम्हें देने के लिए? मम्मी, अगर ऐसा नहीं होता तो इस बार मैंने अपनी पसंद का राखी का तोहफा मांगा था भैया से, और भैया ने साफ साफ मना कर दिया। पहले तो वो मुझे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करते थे, लेकिन इस बार कर दिया। क्यों? क्योंकि मेरी शादी हो गई है ना। अच्छा, बेटे ने मना किया है? अच्छा, ऐसे कैसे हो सकता है? वो ऐसा कर तो सकता नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम मुझे बताओ रिंकी, तुम्हें क्या चाहिए, मैं दिलाऊंगी तुम्हें। नहीं मम्मी, जो मुझे चाहिए ना वो आप मुझे नहीं दिला सकती हो। अरे, क्यों नहीं दिला सकती मैं तुम्हें? भाई मुझे भी तो पता चले कि तुम ऐसा क्या मांग रही हो जो मैं नहीं दिला सकती हूँ, सिर्फ तुम्हारा भाई दिला सकता है। बताओ मुझे। क्योंकि मम्मी, मुझे कोई छोटी मोटी चीज नहीं चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए। आईफोन? लेकिन बेटा, वो तो बहुत महंगा आता है ना। हाँ, 1.5 लाख का आता है वो। लेकिन रिंकी, इतना महंगा फोन तुम्हारा भाई तुम्हें कैसे दिलाएगा? क्यों मम्मी, क्यों नहीं दिला सकते भैया मुझे आईफोन? जब भैया भाभी को उनकी पसंद का फोन दिला सकते, तो क्या वो मुझे मेरी पसंद का फोन नहीं दिला सकते? आखिर मैं भी उनकी बहन हूँ। बेटा, बहू का फोन खराब हो गया था तब दिलाया था उसने। और वैसे भी तुम जो बोल रही हो ना 1.5 लाख का, उसका 1.5 लाख का, उसका शायद ऐसे था 60-65 हजार का। रिंकी, तुम्हारा फोन तो भी बिल्कुल सही है, तो तुम्हें नया फोन क्यों चाहिए? अरे मम्मी, तो क्या हुआ, मेरा फोन सही है। अरे मुझे आईफोन पसंद है। मैंने सोचा था कि इस बार मैं आईफोन अपने भैया से ले लूंगी राखी के तोहफे। अच्छा। लेकिन भैया ने तो मुझे साफ साफ मना ही कर दिया। अब तुम्हें पता तो है कि इस टाइम उसकी परिस्थिति कैसी है, और तुम ऐसे मुझसे 1.5 लाख रुपए का फोन मांग रही हो। कोई बात नहीं मम्मी, मुझे तो पहले ही पता था कि अब मुझे आईफोन नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आप लोगों ने मेरी शादी कर दी है। अब तो मैं आपकी बेटी हूँ नहीं, अब तो मैं आप लोगों के लिए पराई हो गई हूँ ना। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा नहीं हो, मैं तुम्हें आईफोन दिला दूंगी, ठीक है? सच में मम्मी, आप बोलोगे भैया से मेरे आईफोन के लिए? मैं बेटे से बोल दूंगी कि वो तुम्हें आईफोन दिला दे। अब ठीक? हाँ मम्मी, अगर आप बोलोगे भैया से तो भैया मुझे जरूर दे देंगे आईफोन, और भाभी भी कुछ नहीं कर पाएंगी। वैसे रिंकी, अब मुझे समझ में आ रहा कि तुम्हारा फोन तो बिल्कुल सही है, फिर भी तुम अपने भाई से रक्षाबंधन पे आईफोन क्यों मांग रही हो? लगता है जरूर दामाद जी तुम्हारी ननद को दे रहे होंगे आईफोन। चलो बढ़िया है, तुम तुम्हारे भाई से रक्षाबंधन पर गिफ्ट लो और तुम्हारी ननद अपने भाई से। अच्छा है भाई। मम्मी, ये कैसी बात कर रही हो? ये क्यों दिलाएंगे मेरी ननद को आईफोन? हारे, क्यों भाई, क्यों नहीं देंगे दामाद जी अपनी बहन को रक्षाबंधन पे गिफ्ट? अरे मम्मी, अभी आपने ही तो बोला ना कि वो कितना महंगा फोन है, 1.5 लाख का आता है। अरे भाई, जब तुम राखी पे अपने भाई से इतना बड़ा गिफ्ट ले सकती हो, इतना महंगा, तो दामाद जी क्यों नहीं दे सकते अपनी बहन को इतना महंगा गिफ्ट? बात तो सही है। तो अब ये 1.5 लाख रुपए क्या मेरी ननद के ऊपर खर्च करेंगे? मम्मी, अब उनको समझना होगा कि उनकी शादी हो गई है, उनके अपना परिवार है, अपने बीवी बच्चे हैं। अगर उनको अच्छा। खर्ची करना है तो वो मुझ पर करें, अपने बच्चों पर करें, अपनी बहन पर क्यों करेंगे इतने सारे रुपए खर्च?
और वैसे ही मम्मी, अब हमारा अपना परिवार है तो इनको रुपए बचाना सीखना चाहिए। कल को अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हमें किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाना पड़ेगा। इसलिए मैं तो नहीं देने दूंगी इनको अपनी बहन को आईफोन। अच्छा, दामाद जी की शादी हो गई है, उनके अपना परिवार, उनके अपने बीवी बच्चे हैं, इसीलिए वो अपनी बहन को गिफ्ट नहीं दे सकते? तो रिंकी, तुम भूल गई हो शायद, तुम्हारे भाई की भी शादी हो गई है। अरे उसके भी अपने बीवी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, तो वो क्यों तुम्हें दिलाएगा गिफ्ट? रिंकी, बहू का फोन खराब हो गया था, तब बेटे ने दिलाया था उसको फोन। और वैसे भी तुम बहू से बराबरी कर रही हो। बेटा, वो तुम्हारे भाई की पत्नी है, उसका ख्याल रखना तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी है, जैसे तुम्हारा ख्याल रखना तुम्हारे पति की जिम्मेदारी है। बात तो सही है। ये अच्छा है रिंकी, तुम्हें अपने मायके में तो बराबर का हक चाहिए, बराबर का अधिकार चाहिए। जैसे तुम्हारी भाभी के लिए होना चाहिए वही तुम्हारे लिए होना चाहिए। लेकिन तुम्हें अपने ससुराल में अपनी ननद को वो अधिकार नहीं देना है। सॉरी मम्मी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए था भैया के बारे में। ऐसे भी मम्मी, राखी तो भाई बहन का प्यार का त्योहार है और मैंने उसे तोहफे में तोल दिया। हाँ रिंकी, तुम समझो, तुम्हारा इस घर पर पूरा अधिकार है बेटा, लेकिन तुम बहू से बराबरी नहीं कर सकती हो। जैसे तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारी जरूरत का ख्याल रखना दामाद जी की जिम्मेदारी है, वैसे ही बहू की जरूरत का ख्याल रखना मेरे बेटे की जिम्मेदारी है। अब जब समझ ही गई हो तो जाओ, बहू बुला रही है, खाना खाओ जाके। हाँ ठीक है, मैं भी जाती हूँ खाना खाने।